हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी की शुरुआत में हमें ज़मीन को दिखाया जाता है जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी थी। कुछ साल पहले यहाँ पर कुछ साइंसदानों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे जिनकी वजह से एक वायरस बन गया था और उस वायरस की वजह से ये ज़मीन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। यहाँ के पेड़ पौधे अब इंसानों के ऊपर हमला करने लगे हैं और यहाँ के जानवर भी तब्दील हो चुके हैं। इस दुनिया में खाने पीने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। अब सिर्फ सीटाडेल नाम का एक शहर ही बचा है जिसमें अमीर लोग रहते हैं और ये अमीर लोग अपने शहर से बचे हुए बाहर वाले लोगों को कुछ सीड्स दिया करते थे और ये लोग उन सीड्स के बदले में उन सर्वाइवर्स से उनका खून लिया करते थे। यहाँ पर हमें एक वेस्पर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने और अपने फादर के लिए कुछ खाने पीने के लिए ढूंढ रही होती है। यहाँ पर वेस्पर को कुछ सीड्स भी मिलते हैं जिनको लेकर ये एक पुरानी लैब में जाती है और उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स करती है, यानी कि उनको उगाने की कोशिश कर रही होती है। वेस्पर को बायोलॉजी का भी कुछ न कुछ नॉलेज था और ये एक स्मार्ट लड़की थी। ये इन सीड्स को उगा कर अपने लिए फलदार पौधों का इंतजाम करना चाहती थी। अब जब वेस्पर घर जाती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर में कोई चोर घुस आया था। यहाँ पर वो अपने फादर को देखती है जो कि बहुत ही बीमार और मुकम्मल तौर पर पैरालाइज्ड होते हैं। वेस्पर ने अपने फादर को एक मशीन के जरिए जिंदा रखा हुआ था। वो चोर यहाँ से जाते हुए यहाँ का जनरेटर खराब करके गया था जिसकी वजह से ये मशीन बंद हो चुकी थी। अब वेस्पर को अपने फादर को बचाने के लिए किसी भी सूरत में यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी को चलाना था, इसलिए वेस्पर अपने फादर के एक भाई जोनस के पास जाती है और उसे जाकर सारी बात बताती है। लेकिन वेस्पर का अंकल जोनस सिटाडेल के लोगों के लिए काम करता है और वो यहाँ मौजूद बहुत सारे बच्चों का खून निकाल के सिटाडेल के लोगों को बेचता है और उस खून के बदले वो उनसे सीड्स लेता है। वेस्पर का अंकल उसे कहता है कि मैं तुम्हें वो लिक्विड दे सकता हूँ जो तुम्हारे जनरेटर को ठीक कर देगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें अपना खून देना होगा। वेस्पर अपने अंकल को अपना खून देती है। उसके बाद उसका अंकल उसे कहता है कि तुम्हें 2 दिन बाद वो लिक्विड मिलेगा। यहाँ पर वेस्पर अपने अंकल के साथ लड़ाई करना शुरू कर देती है, लेकिन उसका अंकल उसे उठाकर अपने घर से बाहर फेंक देता है। अब वेस्पर चोरी से दोबारा अपने अंकल के घर दाखिल हो जाती है और वो वहाँ से जनरेटर को चलाने वाला लिक्विड और अपने अंकल के कुछ सीड्स को चुरा कर वापस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद वेस्पर उस मशीन को दोबारा से चला देती है जो कि उसके फादर को जिंदा रख रही थी। फिर अपने अंकल से चुराए हुए उन सीड्स पर रिसर्च करना शुरू कर देती है जो कि सिटाडेल से आए थे। वेस्पर की ख्वाहिश होती है कि वो अपने फादर के साथ कभी न कभी सिटाडेल जरूर जाएगी और अपने फादर का इलाज करवाएगी, लेकिन यहाँ पर वेस्पर के फादर उसे कहते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। वेस्पर के फादर उसके साथ एक ड्रोन के जरिए बात करते हैं और वो ड्रोन हमेशा ही वेस्पर के साथ रहता है। अपने फादर की बात सुनकर वेस्पर बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो जंगल की तरफ भाग जाती है। यहाँ पर वेस्पर एक लड़की को देखती है जिसका नाम कैमिला है और पेड़ पौधे कैमिला का खून चूस रहे होते हैं। वेस्पर उसकी जान बचाती है और उसे अपने साथ घर ले आती है। जब कैमिला को होश आता है तो वो उसे बताती है कि वो सिटाडेल से है। कैमिला उसे बताती है कि जंगल में हमारा फ्लाइंग जेट गिर गया है जिसमें मेरे फादर भी हैं। अगर तुम मेरे फादर को ढूंढने में मदद करोगी तो मैं तुम्हें सिटाडेल में रहने की जगह दिला सकती हूँ। वेस्पर कैमिला की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। यहाँ पर कैमिला को पता चलता है कि वेस्पर के फादर कभी सिटाडेल की आर्मी में हुआ करते थे और जब वो बीमार पड़ गए तो सिटाडेल के लोगों ने उन्हें एक ड्रोन देके वहाँ से निकाल दिया था। ये वही ड्रोन है जिसके ज़रिए वो अपनी बेटी वेस्पर के साथ बात किया करते हैं और आज उनकी जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सिटाडेल के लोग ही हैं। अगली सुबह वेस्पर कैमिला के फादर को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ती है। कुछ ही देर बाद वो उनके फ्लाइंग जेट के पास पहुंच जाती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि इस जेट को कैसे खोला जाए। थोड़ी ही देर में वहाँ पर वेस्पर के अंकल जोनस आ जाते हैं जो कि एक बुरे इंसान है। वो उस फ्लाइंग जेट को ओपन कर लेते हैं जहां पर कैमिला के फादर जख्मी हालत में होते हैं। जोनस कैमिला के फादर को जान से मार डालता है क्योंकि जोनस सिटाडेल के लोगों से नफरत करता है, क्योंकि सिटाडेल के लोग कभी भी जोनस को अंदर शहर में नहीं आने देते। यहाँ पर जोनस एक लड़की का कपड़ा देखता है और वो समझ जाता है कि इस आदमी के साथ कोई और भी ज़रूर था, इसलिए वो उस लड़की को ढूंढने के लिए जंगल में निकल पड़ता है ताकि वो उस लड़की को सिटाडेल के लोगों को देकर उनसे कुछ माल ले सके। अब हमें दिखाया जाता है कि वेस्पर घर आ चुकी थी और उसने अपने फादर को सारी बात बता दी थी। उसके फादर उसे कहते हैं कि तुम कैमेलिया को उसके फादर के बारे में कुछ भी मत बताना।
हमें जैसे भी करके सिटाडेल के लोगों के साथ कांटेक्ट करना होगा और उन्हें बताना होगा कि उनकी एक मेंबर यहाँ पर है, ताकि वो लोग यहाँ पर आएँ और वो लोग कैमिलिया को यहाँ से बाहिफाजत लेकर जा सकें। आहिस्ता आहिस्ता कैमिलिया के सारे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं और अब कैमिलिया और वेस्पर की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। अब वेस्पर कैमिला को अपनी सीक्रेट लैब में भी ले जाती है और अपने तमाम उगाए हुए पौधे भी उसे दिखाती है, जिनमें से खाने के लायक कोई भी नहीं था। उसके बाद वेस्पर कैमिला को एक बुक दिखाती है जिसमें बहुत सारे जानवरों की पिक्चर्स होती हैं और वेस्पर ने उन जानवरों को आज तक नहीं देखा था। लेकिन कैमिला उसे बताती है कि ये तमाम जानवर सिटाडेल में मौजूद हैं। यहाँ पर वेस्पर उसे कहती है कि सिटाडेल में अगर ये तमाम जानवर रह सकते हैं तो हम इंसान वहाँ क्यों नहीं रह सकते, हम वहाँ रहकर वहाँ के लोगों के लिए काम कर सकते हैं। यहाँ पर कैमिला उसे बताती है कि वहाँ के लोग लेबॉर्ट्रीज में कुछ ऐसे इंसान तैयार करते हैं जो उनकी गुलामी करते हैं, इसलिए सिटाडेल के लोगों को असल इंसानों से काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती। वेस्पर अब किसी भी सूरत में कैमिलिया को उसके घर सिटाडेल भेजना चाहती थी, लेकिन वेस्पर के पास कोई भी ऐसा ट्रांसमीटर नहीं था जिसके जरिए वो सिटाडेल के लोगों के साथ कांटेक्ट कर सके। लेकिन वो जानती थी कि उसके अंकल जोनस के पास एक ऐसा ट्रांसमीटर है। अब वो दोबारा से अपने अंकल के घर चोरी से दाखिल हो जाती है, लेकिन इस बार उसके अंकल उसे देख लेते हैं और वो इसके ड्रोन में कोई खराबी करके उसे वहां से वापस भेज देते हैं। जब वेस्पर वापस जा रही होती है तो उसका ड्रोन गिर जाता है और उसे समझ आ जाती है कि उसके अंकल ने उसके ड्रोन के साथ कोई खराबी कर दी है। यहाँ पर कुछ बच्चे उसके ऊपर हमला कर देते हैं जो कि उसके अंकल जोनस के गुलाम थे। ये बच्चे वेस्पर के हाथ के ऊपर भी एक स्टैंप लगा देते हैं, जिसका मतलब ये था कि वेस्पर भी अब जोनस की गुलाम थी। अब वेस्पर घर वापस आ जाती है और अपने फादर के सामने बहुत ज्यादा रोने लगती है। वेस्पर को रोता हुआ देखकर कैमिलिया उसे यहाँ पर संभालती है और अब वेस्पर भी कैमिलिया को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर कैमिलिया के फादर की डेड बॉडी थी। कैमिलिया अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगती है और उसके रोने के अंदाज को देखकर वेस्पर को लगता है कि कैमिलिया भी कोई असल इंसान नहीं बल्कि लैब में तैयार की गई हुई एक लड़की है। वेस्पर उसकी गर्दन पर बने हुए निशान को देखती है और उसे कंफर्म हो जाता है कि ये भी एक लैब में तैयार की हुई लड़की है, लेकिन ये एक एडवांस्ड टाइप की गुलाम है जो कि सिटाडेल के लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जाती है और इसे इसके फादर ने बनाया था, जिसकी वजह से इसको और इसके फादर को मौत की सजा सुनाई गई थी। और ये लोग अपने उस जेट में वहां से भाग कर यहाँ आए थे और इनका जेट यहाँ पे खराब हो गया था। ये सब जानने के बाद वेस्पर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि सिटाडेल जाने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कैमिलिया ने उसके साथ वादा किया था कि वो उसे सिटाडेल लेकर जाएगी। अब वेस्पर घर आ जाती है और सारी बात अपने फादर को बता देती है। उसका फादर उसे कहता है कि इसमें कैमिलिया की कोई भी गलती नहीं, इन लोगों को इसी तरह बनाया जाता है ताकि वो दूसरों के ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। वेस्पर को अपने फादर की बात समझ आ जाती है और अब वो वहाँ पर आती है जहाँ पर कैमिलिया खुद को ख़त्म करने वाली थी। वेस्पर उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत थी, मैं तुम्हारे सेल्स के साथ रिसर्च करके उन सीड्स को अनलॉक करूंगी जो सिटाडेल से आए थे, और ताकि तुम्हें भी महसूस हो कि तुम्हारी लाइफ यूजफुल थी। अब वेस्पर कैमिला के सेल्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है और उसे पता चलता है कि कैमिला के सेल्स भी लॉक्ड हैं। वेस्पर उसके सेल्स को अनलॉक करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वेस्पर नाकाम रहती है। अब कैमिला अपने फादर की सिखाई हुई एक म्यूजिक धुन को बजाने लगती है और ठीक उसी वक्त वेस्पर देखती है कि कैमिलिया के सेल्स अनलॉक होना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वेस्पर को समझ आ जाती है कि वो उन लॉक सीड्स को कैसे अनलॉक कर सकती है। अब वेस्पर उन सीड्स के ऊपर दोबारा से एक्सपेरिमेंट करती है और जल्द ही वो उन सीड्स को अनलॉक कर लेती है। हमें दिखाया जाता है कि वेस्पर के अंकल जोनस उसके घर पहुंच जाते हैं और वो यहाँ पर कैमिलिया को देख लेते हैं और वो समझ जाता है कि कैमिलिया कोई इंसान नहीं बल्कि लैब में तैयार की गई हुई रोबोट है जो कि सिटाडेल से भाग गई थी। अब जोनस कैमिलिया की फंक्शंस को चेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वेस्पर और कैमिलिया मिलकर जोनस पर हमला करते हैं और उसे अपने काबू में कर लेते हैं। अब वेस्पर अपने अंकल जोनस के साथ एक डील करती है कि मैं तुम्हें अनलॉक्ड सीड्स दूंगी जिसके बदले तुम कैमिलिया को यहाँ छोड़ दोगे, और जोनस उसकी डील पर एग्री करता है और सीड्स लेके यहाँ से चला जाता है।
लेकिन उसके अंकल जोनस घर जाने के बाद सिटाडेल के लोगों के साथ कांटेक्ट करके उन्हें बता देते हैं कि उनका भागा हुआ रोबोट कैमिलिया यहाँ पर मौजूद है, और वो उन्हें कैमिलिया का एड्रेस भी बता देते हैं। अब हमें वेस्पर को दिखाया जाता है जो कि अपने सीड्स को अनलॉक कर रही होती है, और इन लोगों के घर में एक जहरीली गैस आना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वेस्पर के फादर समझ जाते हैं कि सिटाडेल के लोग यहाँ पहुँच गए हैं। अब कैमिलिया अपने आप को उन लोगों के हवाले करने का फैसला करती है, लेकिन यहाँ पर वेस्पर के फादर उसे कहते हैं अगर तुम अपने आप को उन लोगों के हवाले कर भी दो तो फिर भी वो लोग वेस्पर के पीछे आएंगे और उसे मारेंगे, इसलिए तुम दोनों ही जंगल की तरफ भाग जाओ, और जब वो लोग अंदर आएंगे तो मैं उन्हें कहूंगा कि यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं। वेस्पर अपने फादर को मिलती है और वो दोनों ही यहाँ से जंगल की तरफ भाग जाते हैं। दूसरी तरफ सिटाडेल के लोग जोनस के घर भी पहुंच जाते हैं, और वो वहां जाते ही जोनस को जान से मार डालते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जोनस सिटाडेल के लोगों के खिलाफ था। अब जब सिटाडेल के लोग वेस्पर के घर के अंदर दाखिल होते हैं तो वेस्पर का फादर अपने ड्रोन के साथ एक ब्लास्ट करवा देता है, जिसमें वो अपने साथ साथ सिटाडेल के बहुत सारे लोगों को मार डालता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर वेस्पर को पता चल जाता है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे, और वो वापस उनके पास जाना चाहती है, लेकिन कैमिलिया उसे वहां से रोक लेती है। बचे हुए सोल्जर्स इनके पीछे आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, और ये दोनों भागकर घने जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। ये पेड़ पौधे सिटाडेल के बहुत सारे सिपाहियों को मार डालते हैं, लेकिन वो सिपाही भी ख़त्म नहीं हो रहे होते। तो कैमिलिया वेस्पर को कहती है कि ये लोग तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, इसलिए मुझे इन लोगों के साथ जाना ही होगा। अब कैमिलिया वेस्पर को नींद में सुला देती है और उसे एक महफूज जगह पे छुपा कर उन सोल्जर्स के सामने चली जाती है। सिटाडेल के सिपाही कैमिलिया को लेकर यहाँ से चले जाते हैं। सुबह जब वेस्पर की आँख खुलती है तो वो अपने घर की तरफ जाती है जो बिल्कुल अब राख बन चुका था। अब वेस्पर वहाँ पर अपने कुछ अनलॉक्ड बीज को लगा देती है। यहाँ पर कुछ बच्चे भी आ जाते हैं जो पहले कभी जोनस के गुलाम हुआ करते थे। अब जोनस के मरने के बाद ये सब लोग आज़ाद थे। वेस्पर इन बच्चों को लेकर आगे बढ़ जाती है और आगे वो एक ग्रुप को मिलती है। ये लोग हमेशा अपना चेहरा ढक कर रखते हैं। वेस्पर उस ग्रुप के बने हुए एक बहुत बड़े टावर के ऊपर चढ़ जाती है और अपने अनलॉक्ड सीड्स को हवा में उड़ा देती है और अपने चारों तरफ फैला देती है, जिसका मतलब ये था कि जल्द ही इस ज़मीन पर दोबारा से फल फूल उगने लगेंगे और खाने की एशिया दोबारा से होंगी और दोबारा से ये ज़मीन पहले की तरह हो जाएगी। और इसके साथ ही ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।